सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो। हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रॉपर्टी एंड इट्स कंपोजिशन। पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कंपोजिशन ऑफ मैटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपोजिशन ऑफ मैटर। अच्छा, हम लोगों को चारों तरफ कोई भी चीज़ देखते हैं हम लोग, ठीक है, वो क्या प्योर सब्सटेंस होता है। या तो प्योर सब्सटेंस में रहता है, या तो दो प्योर सब्सटेंस तीन प्योर सब्सटेंस मिलके एक दूसरा फॉर्म में रहता है। प्योर सब्सटेंस दो तरह का होता है, एक होता है एलिमेंट, दूसरा होता है कंपाउंड। ओके, एलिमेंट्स। Elements is a substance that cannot be broken into simpler substance by chemical process। एक सब्सटेंस जिसको हम लोग और तोड़ नहीं सकते और ब्रेक नहीं कर सकते बाय केमिकल प्रोसेस, उसको एलिमेंट्स बोलते हैं। इस तरह का 118 एलिमेंट्स होता है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, आयरन, सोडियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, कार्बन। यस, इस तरह का बहुत सारा एलिमेंट्स मिलता है हम लोगों का नेचर में। ये एलिमेंट्स consist of very small particle called atom. Atom can be defined as the smallest unit of an element having all the characteristics of that element। तो पहले वीडियो में हम लोग बोले थे, एटम के बारे में पढ़े थे। तो एटम क्या है? एक एलिमेंट का सबसे जो छोटा पार्ट होता है उसको एटम बोलते हैं। कोई कोई एलिमेंट्स का एटम्स मिल के एक के साथ और एक जोड़ के एक उस एलिमेंट्स का मॉलिक्यूल बनता है। जैसे दो ऑक्सीजन का एटम बन के मिल के एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनता है। सिमिलरली ऐसे ही 8 सल्फर का एटम मिल के एक सल्फर का मॉलिक्यूल बनता है। कुछ एलिमेंट्स रहता है जिसका एटम एग्जिस्ट करता है, अकेला ही रहता है, ठीक है, किसी के साथ नहीं रहता है। जैसे हीलियम हो गया, नियोन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, आर्गोन हो गया, ठीक है, ये सब ऐसे अकेले ही रहता है, एक ही इसका मॉलिक्यूल होता है, एटम होता है। और इसको क्या बोलता है? ये सब गैस, ये सब क्या जनरली गैस का होता है, ठीक है। ये सब को क्या बोलते हैं? क्या नोबल गैसेस बोलते हैं, ठीक है। तो नोबल, व्हाट इज नोबल गैस? तो सम एलिमेंट्स व्हिच एटम डू नॉट फॉर्म एनी मॉलिक्यूल exist as a single atom is called noble gases। okay, आगे बढ़ते हैं कंपाउंड्स के तरफ। कंपाउंड्स इज a substance which consists of 2 or more elements combined together chemically in a fixed proportion। अब दो एलिमेंट्स एक साथ एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मिलके एक कंपाउंड बनता है, ठीक है। जो हम लोग पहले एलिमेंट्स पढ़े थे वो दोनों मिलके फिक्स प्रोपोर्शन में ये बनता है। इसको देखो, हम लोग फर्स्ट वीडियो में, इसका जो पहला लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, फर्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे लिक्विड का मॉलिक्यूल्स के बारे में। ऐसे हम लोग पिक्चर बनाए थे लिक्विड का मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो ऐसे ही वाटर एक कंपाउंड है, ठीक है, जिसमें उसका जो मॉलिक्यूल रहता है, ये एक मॉलिक्यूल है, उसके अंदर 2 हाइड्रोजन का एटम और एक ऑक्सीजन का एटम रहता है, ठीक है। 2 हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन का एटम मिलके एक वाटर का मॉलिक्यूल्स होता है। और ऐसे ही बहुत सारा मॉलिक्यूल्स है ये, इसमें अंदर 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, ऐसे ऐसे बहुत सारा मॉलिक्यूल बन के एक वाटर का ड्रॉपलेट्स बनता है। हम लोग वाटर को लिखते हैं H2O, उसमें 2 हाइड्रोजन का एटम है और एक ऑक्सीजन का एटम है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसको हम लोग क्या समझ सकते हैं? एक कार्बन के मॉलिक्यूल के अंदर 2 ऑक्सीजन है, एक कार्बन का एटम है, ये बन के एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बना है। चीज़ है, तुम लोग हायर क्लासेस में और पढ़ोगे, ठीक है। अब देखो, ये जो मॉलिक्यूल है इसका प्रॉपर्टीज़ ये लोग से
अलग होगा। इसका जो एटम्स का जो नेचर है ये दोनों, और ये मॉलिक्यूल का जो नेचर है अलग अलग होगा। जैसे वाटर का, ठीक है, ऑक्सीजन का क्या नेचर होता है, जैसे आग में दे दोगे ऑक्सीजन तो और आग बढ़ जाएगा, ठीक है, लेकिन उस वही जब हाइड्रोजन के साथ मिल जाता है तो वो पानी बुझाने का काम में आता है। पानी क्या होता है, वहाँ पे आग जल रहा है तो वहाँ पे पानी दे देते हैं हम लोग, क्या, तो पानी बुझ जाता है। तो देखो ऑक्सीजन इसमें वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर तो ऑक्सीजन भी है, तो अगर पानी में डाल देते हैं उसको, तो अगर आग में डालेंगे तो वहाँ पे तो और आग लग जाना चाहिए, लेकिन नहीं, वहाँ पे जब मिल जाता है हाइड्रोजन के साथ वो उसका नेचर चेंज हो जाता है। वो क्या होता है ना, आग को बुझा देता है, ठीक है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना है। पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर स्टेट्स दैट मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल particles. The particles are so small that they are not visible through naked eye. Different substances are made up of different particles having different size. These particles are arranged in different way in three states of matter. Particular force are the force of attraction exists between the particle of matter. The distance between the particles are called interparticular space. इसका मतलब कोई भी मैटर बहुत छोटा छोटा पार्टिकल्स देके बनता है, नॉर्मल आँख में इसको देख नहीं सकते हैं। डिफरेंट शेप एंड साइज का भी होता है, ठीक है, और ये 3 स्टेट में भी रह सकता है, सॉलिड लिक्विड गैस, ये 3 स्टेट में भी रह सकता है, ठीक है। अब ये जो पार्टिकल, मान लो कि हम लोग जो पहले पढ़े थे मॉलिक्यूल्स, उसको अब अभी पार्टिकल्स मान लो, ये एक पार्टिकल छोटे 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 पार्टिकल्स है, ठीक है। अब इसके जो बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या बोलता है, इंटर पार्टिकुलर डिस्टेंस और इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। और इसके अंदर जो इसको पकड़ कर रखते हैं, ठीक है, तो इसको क्या बोलता है, इंटर पार्टिकल फोर्स बोलता है। जैसे गैस में क्या होता है, बहुत कम रहता है तो इसलिए वो चल जाता है, ठीक है। तो पहले बोले थे, पहला वाला वीडियो में गाना गा के सुनाए थे, बोले थे, उसको देख लो, समझ में आ जाएगा। और जो फोर्स है उसको इंटर पार्टिकुलर फोर्स बोलते हैं, और जो डिस्टेंस रहता है इसको बोलते हैं इंटर पार्टिकुलर स्पेस। आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों में कैसे होता है, पार्टिकल्स कैसे अरेंज करके रहते हैं, ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखो, ये हम सॉलिड का एक मॉलिक्यूल, सॉरी पार्टिकल्स है। देखो मान लो कि ये एक पार्टिकल है छोटा सा, ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है। जैसे पहले वीडियो में हम बोले थे, ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है, ठीक है। तो ये मिल के कोई भी चीज़ का एक छोटा सा पार्ट बनता है, तो है, देखो ये पार्टिकल्स एकदम सटे सटे रहते हैं, एकदम पास पास में रहते हैं, ठीक है, एकदम। उन लोग में जो इंटर पार्टिकुलर स्पेस है, डिस्टेंस, देखो ये बीच में जो डिस्टेंस है एकदम कम है, जो एट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा है। ये पार्टिकल्स है, ये सब पार्टिकल्स है, ये एक जगह में ही रहता है, ठीक है। ये लोग अपना प्लेस चेंज नहीं करता है, ये सब एक जगह में ही रहता है, लेकिन ये वाइब्रेट करता है। ये जो पार्टिकल है ये अपने जगह में ही वाइब्रेट करते हैं, दूसरे जगह में नहीं जाता है, लोग जा नहीं पाते क्योंकि इन लोग का स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। जैसे हम लोग पहले वीडियो में बोले थे, ये लोग बहुत दोस्ती करके रहता है, पर्टिकुलर वाइब्रेट करते हैं, टू एंड फ्रो मोशन में ये लोग वाइब्रेट करता है। लिक्विड में देखो ये डिस्टेंस क्या है, सेम है, थोड़ा सा ज़्यादा है, सॉलिड से ज़्यादा है, क्योंकि ये लोग का स्ट्रेंथ भी कम है। इसके लिए इसका जो ये लोग पार्टिकल्स है, ठीक है, ये पार्टिकल्स एक के ऊपर स्लाइड कर सकता है, या तो ये लोग अपना पोजीशन भी चेंज कर सकता है। आगे बढ़ते हैं गैस के तरफ। इसका जो है इंटरमोलिकुलर जो डिस्टेंस है ये बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, और इसका फोर्स ऑफ एट्रैक्शन जो होता है इसका ये भी कम रहता है, ये एक दूसरे से भागते रहते हैं ये पार्टिकल्स, ओके, पास पास नहीं रहता है। अब देखो यहाँ पे चार्ट है, इसको अच्छे से याद करना है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज। अब देखो सॉलिड, लिक्विड
और गैस, तीनों स्टेट का कंपैरिजन दिया हुआ है। शेप, सॉलिड का क्या फिक्स शेप है, लिक्विड का क्या है कोई फिक्स शेप नहीं है, और गैस का तो कोई है ही नहीं ना। वॉल्यूम, वॉल्यूम का क्या है, सॉलिड का फिक्स्ड वॉल्यूम है, लिक्विड का भी वॉल्यूम है, और गैस का कोई वॉल्यूम नहीं है, डेफिनेट वॉल्यूम नहीं है। डेंसिटी, सबसे ज़्यादा सॉलिड में, लिक्विड में उससे कम, गैस में और कम। कॉम्प्रेसिबिलिटी, सॉलिड को भी हम लोग कॉम्प्रेस नहीं कर सकते, इज इनकम्प्रेसिबल, लिक्विड को भी कॉम्प्रेस नहीं कर सकते, और गैस इज़ हाईली कॉम्प्रेसिबल। ठीक है, गैस को हम लोग बहुत ज़्यादा कॉम्प्रेस कर सकते हैं, लिक्विड और सॉलिड भी कर सकते हैं। फ्लो में, सॉलिड हम लोग तो फ्लो नहीं कर सकते हैं, ठीक है, एक जगह से, जैसे यहाँ से हुआ फ्लो, फ्लो होता है, नहीं होता है, लेकिन वाटर फ्लो कर सकते हैं, और गैस भी फ्लो कर सकता है। इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉलिड में क्या है, बहुत ज़्यादा है, इसीलिए उसका जो पार्टिकल से पास पास रहता है। लिक्विड में कम है, और गैस में और कम है। इंटरमोलिकुलर स्पेस, डिस्टेंस है, डिस्टेंस, पार्टिकल्स में डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस सॉलिड में सबसे कम है, एकदम पास पास रहता है, लिक्विड में थोड़ा दूर दूर, और गैस में तो एकदम पास ही नहीं रहता है। ठीक है, तो आज हम लोग कंप्लीट कर लिए एंड इट्स कॉम्पोजिशन।